स्टार्टिंग में मुझे कोई वैसे जैनिज़्म की लाइफ में या फिर सेंट्स में बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट पहले मेरे रियल सिस्टर जैनिज़्म में सेंट बने हुए हैं, साध्वी जी बने हुए हैं। तो जब वो आए थे मतलब फैमिली में मैं सबसे ज़्यादा उनसे अटैच थी। तो जब वो आए थे मेन मेरा यही था कि मुझे बस दीदी के पास जाना है, दीदी के पास जाना है, दीदी के बिना मन नहीं लगता। तो तब मैं 8 इयर्स की थी। तब मम्मा पापा से ज़िद करती थी बट सब लोग बोलते थे बहुत छोटी है। तो बहुत ज़्यादा मैं जब रोती थी, ज़िद करती थी तो मुझे फाइनली मैं आ गई थी। बट मैं सेकंड क्लास कंप्लीट हुई थी, थर्ड क्लास में एडमिशन हुआ था। व्हेन देन मैं 1.5 ईयर यहाँ रही थी। बट थर्ड क्लास की ओपन से स्टडी बहुत ट्राई किया बट नहीं हो पाई। फिर महाराज जी ने भी बोला कि स्टडी ख़राब होगी, अगर बेस ही आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आगे की स्टडी कैसे होगी। तो मम्मा पापा भी ज़बरदस्ती फिर मुझे उस टाइम पे ले गए थे एंड मुझे बोला था कि 8th कंप्लीट करके फिर आना। बट मेरा बिल्कुल भी दीदी के बिना मन नहीं लगता था। तब मुझे कोई जर्नलिज्म में इंटरेस्ट नहीं था, ना ही स्टडी की थी। तो सिर्फ दीदी के पास जाना है। फिर मैं 6th करके आ गई थी। बट जब दीदी के साथ रही, जर्नलिज्म की स्टडी की, मतलब मे सोल का मेन मोटिव क्या है, उसका मेन क्या बोलते हैं, है कि उसे गॉड बनना है। मेन हमारा सोल का एम यही है। तो जब मुझे पता चला कि मतलब हम इतने टाइम से इन्फिनिट टाइम हो गया हमारी सोल को यही मतलब जन्म मरण करते हुए, कभी हम पशु बन जाते हैं, कभी हम देव बन जाते हैं, कभी मतलब नरक में चल जाते हैं, अच्छे काम करते हैं या बुरे काम, मतलब कुछ तो करते हैं। बट जब अब इतना टाइम हो गया और अगर अभी भी हम यही करते रहेंगे, मेरा हमेशा ऐसे मन था कि मुझे कुछ स्पेशल बनना है, कुछ स्पेशल। बट कैसे, अगर जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, हम लाइफ में हर चीज़ को बोलते हैं कि जो हमने कर लिया हमने दोबारा नहीं करना। बट अभी जब हमें पता चला कि इतने टाइम से हम यही शादी वगैरह यही सब चीज़ें इतने टाइम से कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने लाइफ में एक भी बार नहीं की हो। तो लेकिन संयम है जो हमने नहीं किया, वरना तो हम भगवान ही बन गए होते। तो अब मुझे वही करना था जो मैंने अभी तक नहीं किया, इसलिए मैं संयम लेने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे वही करना था। अब मेरी हमारी सोल को गॉड बनना है, चाहे मतलब हम अभी ना करें, हमें करना यही है। सोल का मेन जो है, हमें वहीं पहुंचना है, चाहे हम अभी पहुंचे या हमारी मर्जी है अभी हम भटकना चाहते हैं, फिर से और दुख झेलना चाहते हैं, काफ़ी टाइम बाद बने। इसलिए मेरा मानना है कि हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी सोल को शांति दें, खुद भगवान बने। और इसीलिए मेन मोटिव मेरा अब जैनिज्म से इंटरेस्ट हो के, अब मैं सिर्फ दीदी के अटैच होने के कारण नहीं, अब जैनिज्म को समझ के उसको पूरा अपने मन में मतलब पक्का करके मैं संयम लेने जा रही हूँ। अच्छा, मतलब कि आज आपने पूरे आभूषण पहने हैं और एक दुल्हन के रूप में इस समय आप हो, और मेरे को भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पूरी तमाम वो चीज़ें एक बार करवाते हैं कि जो आपका मन अगर डगमगा भी रहा है तो आप चेंज कर सकते हो अपने आप को। हर लड़की की एक इच्छा होती है कि मेरे को एक अच्छा वर मिले, शादी हो, तमाम जिंदगी के जो सुख हैं वो आप छोड़ रहे हो, कैसा लग रहा है? ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कुछ छोड़ रहे हैं, मतलब क्योंकि वही फीलिंग है मन में कि हम जब इतने टाइम बार एक ही चीज़ कर चुके हैं तो उसको दोबारा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इंटरेस्ट है कि जो नहीं किया उसको किया जाए। क्या क्या करोगे, जैसे कल आपके कल क्या क्या होगा आपके साथ? कल दीक्षा में मेन शोभा यात्रा होती है रथ में बैठ के, और उसके बाद पंडाल में जाके हम स्पीच देते हैं कि यही बताते हैं मतलब हम क्यों लेना चाहते हैं एंड और ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर हम वेश परिवर्तन करने जाते हैं, मतलब ये सब उतार के जो हमारी सेंट्स की ड्रेस होती है इसको पहनकर आते हैं। उसके बाद गुरुजी पाठ पढ़ाते हैं। तो ये पार्ट जो होता है ये छोटा पार्ट होता है, इसमें मतलब होता है कि 8 डेज हम ना मतलब पूरे महाराज जी भी नहीं बने होते और पूरे नॉर्मल लाइफ में भी नहीं होते। तो उसमें हमें एक टाइप से ट्रायल दिया जाता है कि आप उस लाइफ में कैसे रह रहे हैं। देन 8 डेज बाद हम प्रॉपर बड़ा मंगल पाठ होता है, उसमें हम प्रॉपर जैन सेंट कहलाते हैं। आपको पता है कि आपने पूरी जिंदगी भर पैदल चलना है, हाँ नंगे जी। पैर चलना है, वो जी। तमाम चीजें एक बार भी बता दो, क्या क्या आप लोगों को मतलब नियम क्या है आपके? हमें ये वाइट ड्रेस पहनते हैं हम, और हमें केश लोंचन होता है और नंगे पैर चलना केश होता लोच है। मतलब? केश लोच मीन्स बालों को हाथों से ऐसे उखाड़ते हैं एवरी ईयर, 1 ईयर में 1 या 2 बार मर्जी होती है। और नंगे पैर चलते हैं, पैदल ही चलते हैं, कोई व्हीकल्स यूज़ नहीं करते एंड कोई मेकअप वगैरह नहीं करते। ब्रह्मचर्य का नियम होता है, बॉयज़ को टच नहीं करते, नाइट में बॉयज़ को मिलते ही नहीं, इवन भाई भी
छोटा बच्चा भी 1 डे का जो छोटा बेबी होता है उससे भी नहीं मिल सकती, उसको भी नहीं टच कर सकते। लेकिन तब भी आप तैयार हो इन तमाम चीज़ों यस, को। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।